वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर का जो शरारती बच्चा होता है, जो नालायक बच्चा होता है, उससे सब लोग थोड़ा सकुचाते हैं, थोड़ा संकोच बड़े बुजुर्ग भी करते हैं उसको कुछ कहने के लिए, उसको कुछ नसीहत देने के लिए। और कई बार बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में जब उसको नसीहत देते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान जो शरीफ बच्चा घर का होता है उसको भी दे देते हैं। ये सर्वथा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा अमूमन देखा गया है। कुछ ऐसा ही काम इस देश के चुनाव आयोग ने किया है। नसीहत देनी थी भारतीय जनता पार्टी को विषाक्त और सांप्रदायिक बयान ना देने पर, ऐसे गंदे भाषण ना करने पर, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान दे दिया, नसीहत दे दी कांग्रेस को कि संविधान को खत्म करने और अग्निवीर जैसी चीजों का राजनीतिकरण ना करें। ये कौन सी नसीहत है? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर इस संविधान की बात नहीं होगी, संविधान को सशक्त करने की, संविधान को संबल बनाने की, संवैधानिक हितों की, संविधान को सर्वोपरि रखने की, तो चुनाव ही क्यों हो रहा है? असलियत तो यह है कि चुनाव भी इसी संविधान के निहित हो रहा है। जब बरेली में एक दलित को पीटा जाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, या एक आदिवासी के सर पर बीजेपी का नेता पेशाब करता है, तो संविधान की याद दिलानी पड़ेगी ना, हकों की याद दिलानी पड़ेगी ना लोगों को। तो संविधान पर चर्चा नहीं होगी तो चुनाव कराने का ही क्या मतलब है? दूसरी बात कही गई अग्निवीर पर ना बोले। अरे क्यों ना बोले अग्निवीर पर? यह देश दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, और सबसे युवा राष्ट्र में 24 साल के लड़के को रिटायर किया जा रहा है। और रिटायर करने से ना ही सिर्फ सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है, बल्कि हमारी सरहदों की सुरक्षा, हमारी भूभाग की अखंडता के साथ और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेना को भी ठेके पर चला दिया। 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल का टर्म और मांग रहा है, लेकिन 24 साल के लड़के को घर भेजने की तैयारी है। क्यों है भाई? सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड और तपते रेगिस्तान में जो सैनिक खड़ा होकर इस देश की सरहद, इस देश की सुरक्षा कर रहा है, उसको आप बोल रहे हैं 24 साल में तुम रिटायर हो जाओ। और खुदा ना खास्ता अगर इनको कुछ हो जाए तो ये शहीद भी नहीं होंगे। और ऐसी अग्निवीर पर हम बात ना करें, वो अग्निवीर जिसने लोगों को उद्वेलित किया हुआ है। तो मैं एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि अंततोगत्वा चुनाव जो है वो युवाओं के हक पर, संविधान पर, आरक्षण पर, ऐसी चीजों पर, मूल मुद्दों पर आकर रुक गया है। हमें यह बताने का साधुवाद कि अगले 2 चरण इस संविधान को बचाने की मुहिम को और तेज करना है, इस संविधान को सशक्त करने की आवाज को और बुलंद करना है। अगर लोकतंत्र में संविधान पर बात नहीं होगी, युवाओं के भविष्य, उनके हक पर बात नहीं होगी, तो बात होगी क्या? चुनाव का मतलब क्या है?